हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों ने आई थिंक अभी तक पीछे जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं वो सारे कवर कर लिए हैं सॉल्यूशन के, क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन आंसर। स्पेशली हम उन क्वेश्चंस को चूज करेंगे जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, रिलीवेंट हैं या फिर थोड़े से टिपिकल हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम चूज करेंगे आज के सेशन के अंदर। और आप लोगों को इस सेशन को करने के लिए स्पेशली पीछे के लेक्चर से रिवाइज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है तो आई डोंट थिंक सो ये लेक्चर आपके किसी भी काम का है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चंस आप तभी समझ सकते हो जब आपको उसके फॉर्मूले और आपको उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होगी। तो इसके लिए आपको पीछे के लेक्चर्स पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप उन्हें कवर कर लो तभी इस लेक्चर पे आओ। और जिन लोगों ने पीछे के सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं वो इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस आज के लेक्चर में, वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर और वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम पीछे के वीडियोस में, लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वेश्चंस आपके बच गए हैं वो हैं आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले और वेंट ऑफ फैक्टर वाले, और कोशिश करूंगा मैं आज के लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने की। तो स्टार्ट करते हैं विद ए फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ओके, सो लाइक योर क्वेश्चन इज अ 5% solution of cane sugar in water has freezing point 271 Kelvin। ठीक है, तो आपको केन शुगर दिया है, वो कितना परसेंट है? 5% है किसी सॉल्यूशन के अंदर, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको गिवन दिया है 271 केल्विन। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, किसका? सॉल्यूशन का, जिसके अंदर 5% क्या प्रेजेंट है? आपका केन शुगर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। अब आपसे पूछा है केन शुगर के बारे में नहीं, आपसे पूछा है ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा अगर वो 5% होगा उस वाटर के अंदर। पहले क्या था? केन शुगर था वाटर के अंदर 5%, तब उसका कितना था? फ्रीजिंग पॉइंट 271। अगर वहां पे ग्लूकोज होता 5% तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता? ये हमें यहां निकालना है। क्वेश्चन आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझिए फ्रीजिंग पॉइंट का जो हमारा फॉर्मूला था, दिस इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू में मोलालिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि हमें क्या करना है, किस प्रोसीजर पे चलना है। पूरा बोर्ड भरा हुआ है तो इसीलिए प्रोसीजर को पहले समझते हैं, देन फिर उसके बाद डिटरमाइन करेंगे क्या निकालना है, कैसे निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है। देखो मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर थोड़ी सी जगह हुई तो। ओके, तो आपको निकालना किसके बारे में यार? ग्लूकोज के बारे में। तो आप क्या करोगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है लाइक डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलालिटी। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको ना ये डेल्टा टी एफ पहले इसको निकालना है, वो भी किसके? ग्लूकोज के। लेकिन आपको के एफ की वैल्यू भी नहीं पता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको के एफ की वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, के एफ को निकालो। अब के एफ को निकालने के लिए आपको ऊपर वाली कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा मेन काम क्या है, जो ये केन शुगर वाली कंडीशन है ना, इससे सबसे पहले हम निकालने वाले हैं इस के एफ की वैल्यू को। जो भी हमें वैल्यू दी है उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले पे और वैल्यू निकालेंगे किसकी? के एफ की। जहां हमने के एफ की वैल्यू निकालनी, फिर उसे ये नीचे वाले फॉर्मूले पे, ग्लूकोज वाले पे सब्स्टिट्यूट करके निकालने की कोशिश करेंगे डेल्टा टी एफ को। तो प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या निकालना है? के एफ निकालना है आपको। क्लियर? अभी जो डेल्टा टी एफ होता है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। इसका फॉर्मूला भी जो था, इट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट था और ये हमारे पास सोल्यूशन था। इसके फ्रीजिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट लाइक दिस। ठीक है ना, तो हमें सॉल्वेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्योर वाटर की, जब सिर्फ पानी होता तो उस समय 0 डिग्री पे पानी क्या होता है? फ्रीज होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसके प्योर की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज लाइक 273.15। क्लियर? और नेक्स्ट चीज, जो हमारा सोल्यूशन है, जब हमने केन शुगर को ऐड किया तो वो वैल्यू कितनी हो गई थी? 271। तो अगर मुझे सॉल्वेंट की वैल्यू भी पता है फ्रीजिंग की और सॉल्यूशन की भी पता है, जिसके अंदर सोल्यूट ऐड है,
तो मैं इसके बीच से डेल्टा टी एफ निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या था, प्योर माइनस सोल्यूशन, तो 2.15 केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। क्लियर। अब मान लो मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो यहाँ से निकाल लिया, वो भी किसका अभी निकाला है मैंने, केन शुगर का। तो अब मैं क्या करूँगा, मोलालिटी को निकालूंगा। अगर मैंने मोलालिटी निकाली तो मुझे के एफ मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। तो अब मेरा काम है मोलालिटी निकालने का। अब मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट की तरफ। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पे आप सिंपली समझिए, यहाँ पे दिया है 5% ऑफ केन शुगर। तो इसका मतलब 5% को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 5 ग्राम। तो 95 ग्राम बचा हुआ क्या होगा, 95 मतलब 100 एक परसेंटेज होती है, तो इट मीन्स टोटल ओवरऑल 100 है। तो 95 ग्राम क्या होगा, वाटर, सॉल्वेंट होगा। तो इसका मतलब 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब केन शुगर की क्वांटिटी को हमने कितना ले लिया, 5 ग्राम। अब अगर केन शुगर की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए। अब इसका मोलर मास निकालेंगे इस तरीके से, कितना आएगा, 342 आएगी इसकी वैल्यू। अगर मुझे उसका गिवन मास पता है, मुझे उसका मोलर मास पता है, तो क्यों ना मैं मोल्स निकाल लूँ केन शुगर के, जो मुझे सोल्यूट के मोल्स चाहिए। तो मोल्स ऑफ केन शुगर कितना हो गया, 5/342, और उसके मोल्स आ गए 0.0146। सो दिस इज द मोल्स ऑफ केन शुगर। मोल्स निकल गए तो मोलालिटी निकाल लेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ केन शुगर, जो हमें पता है 0.0146, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब भाई सॉल्वेंट क्या था, वाटर कितना था, 95 ग्राम। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.095। आप इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलालिटी की वैल्यू हो जाएगी 0.1537। तो इट मीन्स अब हमें डेल्टा टी एफ भी पता है, मोलालिटी भी पता है, तो क्यों ना के एफ निकाल ले इस फॉर्मूले पे पुट करके। तो सेम चीज, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलालिटी। डेल्टा टी एफ, लेकिन ध्यान रखना डेल्टा टी एफ जो आपने निकाला है वो केन शुगर का निकाला है, इसे आप पुट करोगे, मोलालिटी को पुट करोगे तो के एफ निकल जाएगा। मुझे के एफ निकालना है तो मोलालिटी को नीचे ले आओ, डेल्टा टी एफ अपॉन में एम। डेल्टा टी एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज लाइक 2.15, और नीचे मोलालिटी की वैल्यू हमने निकाली थी 0.1537। तो यहाँ से हमारी ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के एफ। अब के एफ निकाल लिया है ना, तो अब यूज करेंगे इस वाले का 5% ऑफ ग्लूकोज का, और यहाँ पे के एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए सेम चीज दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम। क्लियर। अब यहाँ पे क्या मुझे के एफ पता है, जी बिल्कुल पता है, ये के एफ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था यहाँ पे, दिस इज लाइक 13.99। फिर हमें एम का मतलब है मोलालिटी, जो हमें निकालनी पड़ेगी। अब अगेन मोलालिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ सोल्यूट क्या है, आपके ग्लूकोज है, और ग्लूकोज भी कितना है, 5%। क्लियर। तो आप ध्यान से समझिए, हम फिर क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मोलर मास कितना है, 180 क्या है इसका मोलर मास, और गिवन मास कितना है, 5 ग्राम, जैसे हमने पीछे किया था, ये किया था ना, 5 ग्राम ऑफ शुगर केन इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो सेम हो जाएगा यहाँ भी, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर उसका गिवन मास, दिस इज 5 ग्राम, मोलर मास 180, मोल्स आ गए इतने। मोलालिटी निकालनी है तो सेम चीज, मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कितना था 95 ग्राम, तो उसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.095। ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, मोलालिटी की। तो हमें मोलालिटी पता लग गई है किसकी, ग्लूकोज की। यहाँ पे के एफ की वैल्यू हमें पता थी, मोलालिटी की वैल्यू आई 0.2926। तो डेल्टा टी एफ निकल जाएगा यहाँ से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसकी वैल्यू आ गई है 4.09 केल्विन। बट हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का नहीं निकालना था, हमें निकालना था फ्रीजिंग पॉइंट उसका। ठीक है ना, तो हमें निकालना था फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, T0F माइनस T0S। ठीक है ना। तो अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पे सॉल्यूशन का, मतलब इसका निकालना है। ठीक है ना। जब मुझे इसकी वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे, दिस वन इज पॉजिटिव, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन। क्लियर होगी चीज। अब हमें पता है कि यार जो प्योर वाटर होता है ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो तो 273.15 होता है, क्योंकि वो आपको आइस की फॉर्म आपको पता है 0 डिग्री पे होती है, तो दिस इज लाइक 273.15। और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 4.09। इसे यहाँ पुट किया तो आंसर आया 269.06 केल्विन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऊपर और नीचे वाले को हमें आपस में कोरिलेट करके वैल्यूज को यहाँ पे निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब देखिए आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस है और थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। सबसे पहले तो ये समझिए क्या निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ऐसा कुछ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई वेंट ऑफ फैक्टर के एफ इंटू मैप। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर क्यों आया इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरली हम वेंट ऑफ फैक्टर को यूज नहीं करते थे, बट कुछ केसेस में करते थे। कहाँ करते थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3CH2CHClCOOH। ठीक है, तो 10 ग्राम आपको ये दिया हुआ है सोल्यूट एक्चुअल में, जिसको ऐड किया गया है 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या है आपके पास सॉल्वेंट का अमाउंट, और ये किसका अमाउंट है 10 ग्राम सोल्यूट का। अब ध्यान से समझिए ये आपको एसिड दिया हुआ है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, डिसोशिएट होता है, टूटता है, लेकिन ये एक तरीके का वीक एसिड है। ये एक तरीके का वीक एसिड है। जब भी कोई चीज डिसोशिएट होती है या फिर एसोशिएट होती है तो उस सिचुएशन पे हम आई का यूज करते थे वेंट ऑफ फैक्टर का। दैट्स वाई हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है दिस वेंट ऑफ फैक्टर को। ओके, यहाँ पे आपको Ka की वैल्यू गिवन दी हुई है। ये आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड का, क्योंकि मैंने बताया ये एसिड है तो इसकी आपको वैल्यू गिवन दी है जो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में काम करेगी। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आपको Kf दिया हुआ है। ये तो आपको पता ही है कि Kf क्या होता था। ठीक है, तो इसे क्रायोलाइक कांस्टेंट बोलते थे, या फिर आप इसे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो समझते निकालना क्या है यार, निकालना था कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यूज ही निकालनी है यहाँ पे। अब इसके लिए आपको 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, आई, वेंट ऑफ फैक्टर, Kf और M। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, Kf की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन दी हुई है, तो मुझे इसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बात करते हैं मोलैलिटी की। अब मोलैलिटी के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 250 ग्राम, जिसको केजी में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हमें मास चाहिए होता है सोल्यूट का, जो 10 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं ना। तो मोलैलिटी को सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं मोलर मास ऑफ CH3CH2CHClCOH। इसका मोलर मास निकालेंगे तो वैल्यू आएगी दिस इज अबाउट 122.5। ठीक है ना, तो ये आपकी वैल्यू आती है मोलर मास की। मोल्स निकालना है तो गिवन मास, गिवन कितना दिया था 10 ग्राम अपॉन में मोलर मास, ये वैल्यू किसकी आ गई, इसके मोल्स की आ गई है सिंपली। फिर नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की जगह पे मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.0816 एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वो मास कितना था 250 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करो 0.250, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी केजी में, और यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया मोलैलिटी का। तो अभी तक हमें Kf पता लग गया, मोलैलिटी पता लग गया, बस अब आई चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड योर वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखो ये सारा केस वेंट ऑफ फैक्टर का, यहाँ इक्विलिब्रियम का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है वेंट ऑफ फैक्टर के लिए। तो चलो अब समझते हैं कि कैसे निकालते हैं इस वेंट ऑफ फैक्टर को यहाँ पे। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टर्म यूज होता है उसे समझते हैं। लाइक सबसे पहले ये आपको दिया हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये कंपाउंड टूटेगा क्योंकि ये एसिड है देन इट गिव H+, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा CH3CH2CHClOO- और लास्ट में क्या आ गया H+, क्योंकि इससे डिसोशिएट हुआ। क्लियर? अब हम पढ़ते थे एट T = 0। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन जब शुरू नहीं हुई, रिएक्शन कंप्लीट होगी लेकिन इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी, तो कंसंट्रेशन को हमने C सिलेक्ट कर लिया, सो लाइक C, और यहाँ हो गया 0 and 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ डिसोशिएट जरूर हुआ होगा, कम हुआ होगा क्योंकि वीक एसिड है, लेकिन डिसोशिएट जरूर हुआ होगा। कितना हुआ होगा, तो उसके लिए हम क्या करते थे C अल्फा, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? तो ये कितना हुआ है, इसका अल्फा टाइम, इसका मतलब हो गया C अल्फा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना अनायन उतना ही कैटायन, तो दिस इज लाइक C अल्फा C अल्फा। अब जितना यहाँ बना है उतना यहाँ से कम हो गया होगा, जितना यहाँ डिसोशिएट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से हमने पहले कंसंट्रेशन C थी तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया
माइनस सी अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया है सी अल्फा को, क्योंकि वो उस तरफ टूट गया है, उतना कम हो चुका है यहाँ पे। अब जो हमारा इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता था, जिसे हमने यहाँ लिखा है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट में क्या है आपकी इक्विलिब्रियम पे वैल्यू सी अल्फा, और इसकी भी क्या है सी अल्फा, तो सी अल्फा इंटू में सी अल्फा, और रिएक्टेंट में क्या है सी माइनस सी अल्फा, दोनों में सी आ रहा है तो सी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्लियर। एक सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया सी अल्फा स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। C is your concentration, C is your concentration, and here in this case this is your molality, क्योंकि यहाँ पे concentration को हम molality से represent कर रहे हैं। ओके, सो लाइक अब देखो यहाँ पे जो Ka की वैल्यू दी है, ये दी है 10 की पावर -3। दैट मीन्स आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हो, बहुत ही छोटा है। तो इसका मतलब ये डिसोसिएट भी बहुत कम हो रहा होगा, तो इट मीन्स अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटी होगी। So it means Ka is very small, therefore alpha is also small. So that means we can neglect alpha from your denominator. हम यहाँ से अल्फा को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिंपल 1 बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हमने नीचे से अल्फा को हटा दिया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला स्मॉल वैल्यू की वजह से। ओके, तो अब मैं इस सी को नीचे लेके आऊंगा, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज लाइक Ka नीचे हो गया, सी यहाँ से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ गया, दिस इज योर अल्फा। सो लाइक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, A की वैल्यू कितनी थी 1.4 इंटू 10 की पावर -3। सी इज योर कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको बताया था मोलालिटी है, दिस इज लाइक 0.3264। पुट करोगे आंसर आ जाएगा अल्फा का कुछ इस तरीके से। क्लियर, ये हमने अल्फा निकाला है। अब अल्फा क्यों निकाला है, क्या निकाला है, इसे आगे समझेंगे। नेक्स्ट हमें निकालना अल्फा नहीं था, हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकाला था आई। अब आई का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, कितने टोटल मोल्स हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, मतलब हम कंसंट्रेशन को बिफोर और आफ्टर के साथ हम कंपेयर जरूर कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब हम बात करते हैं आफ्टर की, तो आफ्टर में देखिए आपके पास क्या क्या है। यहाँ पे कितना बचा है आपके पास, C माइनस सी अल्फा, इतना आपके पास बचा हुआ है यहाँ पे। आई होप सो क्लियर होगा। C माइनस सी अल्फा, यहाँ पे कितना बचा है C अल्फा, और यहाँ पे C अल्फा, C माइनस सी अल्फा, C अल्फा प्लस C अल्फा, इतना आपके पास क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम पे। क्लियर हो रही चीज। और पहले कितनी थी आपके पास C, तो नीचे कितना आ गया C। अब देखिए इस C अल्फा से C अल्फा को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा C प्लस में C अल्फा, और दोनों में से C को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस में अल्फा। नीचे क्या आया C से C कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 1 प्लस में अल्फा। अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसी वजह से हमने अल्फा निकाला भी था। क्लियर, तो अल्फा को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये वैल्यू जो हमारी आ रही है, दिस इज योर वेंट ऑफ फैक्टर, जिसके लिए ये सारी चीज हमने करी थी। तो यहाँ से आ गया आपका वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ you can substitute this value of I here in this equation। तो जैसे आप I को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, Kf हमें ऑलरेडी पता है, मोलालिटी हमें पता है, we can easily find delta Tf, it means depression in freezing point। I hope so ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को देखना ना भूलिए, इसे दोबारा देखो अभी वापस। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। लाइक आपसे पूछते हैं कि ग्लूकोज दिया है आपको और दूसरा दिया है KCl, दोनों की वैल्यू जो है वो 0.1 m दी हुई है मोलल। आपसे पूछते हैं किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। दोनों का कंसंट्रेशन क्या देखने में मिल रहा है हमें, सेम, लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो डिसोशिएट नहीं होता है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, एक का एक अकेला। लेकिन KCl जो होगा ये डिसोशिएट हो जाएगा K प्लस एंड Cl माइनस में, तो ड्यू टू देयर डिसोसिएशन इसके पास नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 2। तो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये बढ़ गई है, बिकॉज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा KCl, इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। क्लियर, ओके। सिमिलरली अगर आपको इसी तरीके से दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया है और साथ में दिया हुआ है केन शुगर, अब इस सिचुएशन में पूछ लिया कि ये भी 0.1 है
और ये भी 0.1 है, किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी? तो अनडाउटेडली आपको समझना है दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों ही डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो दोनों की क्या होगी? सेम होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे KCl, आपको दिया है K2SO4, आपको दिया है यहाँ पे NaCl और आपको दिया है C12H22O11, आपसे पूछा है किसका यहाँ पे, अगर सबका कंसंट्रेशन सेम है, सेम कंसंट्रेशन, ठीक है, और आपसे पूछा है इस सिचुएशन के अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो KCl किस में टूटेगा? K प्लस एंड Cl माइनस में, तो यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं पार्टिकल्स? 2। तो आपको पता है जैसे हम क्या करते हैं, पहले आपके पास अभी आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास 2 पार्टिकल आ रहे हैं और पहले कितने थे? 1, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज लाइक 2/1 इज इक्वल टू 2। तो इस पे हमारी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2। K2SO4 अगर टूटेगा आपका तो K2SO4 आपको देगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पार्टिकल्स आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? 2 + 1 3, तो इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। NaCl की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज लाइक Na प्लस एंड Cl माइनस, तो इसका मतलब 2, और ये तो टूटेगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 की 1 रहेगी। तो हमें यहाँ क्लियर हो रहा है सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स आपकी किस में आ रहे हैं? K2SO4 के अंदर, क्योंकि ये 3 आयंस की तरह टूट रहा है यहाँ पे। सो वी कैन राइट हेयर कि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा वो किसका होगा? K2SO4 का होगा। सो दीज आर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्कर में, और कुछ हद तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लाइक यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से हैं, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है फिर भी आप मुझे फॉरवर्ड करिए कमेंट बॉक्स सेक्शन में, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको बता सकूं, या अगर मेरे से पॉसिबल हो सके तो मैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वीडियो बना के आपको आगे भेज सकूं, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, और घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए इस कोविड के टाइम पे, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है।